हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 3 शब्द विचार। तो आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 3 शब्द विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि किताब है, हाथी है, लड़की है। यहाँ पे इसके चित्र दिखाए गए हैं। किस किस का? किताब का, हाथी का और लड़की का। आपने देखा उपयुक्त शब्द किताब, हाथी और लड़की ये तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे क्या है? अलग अलग है। किताब, हाथी और लड़की, इनके वर्ण क्या है? अलग अलग। देखते हैं ये कैसे बने हैं। किताब बना है कै हलन जमा छोटी ई जमा तय हलन जमा आ जमा बै हलंत जमा ए। हाथी किससे मिलकर बना है हलंत जमा आ जमा थे हलंत जमा बड़ी ई, ये बना हाथी। और लड़की किससे बना है? ले हलंत जमा ए जमा डे हलंत जमा ए जमा कै हलंत जमा बड़ी ई। ये सब इन वर्णों से मिलकर बने हैं। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ये तीनों क्या हैं? शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि जो भी वर्णों के सार्थक मेल से बने वो क्या कहलाते हैं? शब्द। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ ज्ञानवर्धक बिंदु दिए हैं, वो आप सब बहुत अच्छे से याद करेंगे। आइए पढ़ते हैं वो क्या क्या है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। कुछ शब्द एक वर्ण से भी बने होते हैं, जैसे मैं और तू। ये आपका ज्ञानवर्धक तथ्य है, यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं बच्चों। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट या रचना के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? 4। आइए देखते हैं पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, कै सार्थक शब्द, कै निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2 तरह के। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला पढ़ते हैं, कै सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मकान, बाजार, घोड़ा, मंदिर आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य हो वो कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। जैसे हो सकता है मकान, मंदिर। कै आता है निरर्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दुकान, वुकान, मुर्गा, वुर्गा, अस्पताल, वस्पताल आदि। यहाँ वुकान, वुर्गा, वस्पताल शब्द निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। वर्णों के मेल में यह शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, दुकान वुकान आदि। अब दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कै तत्सम शब्द, कै तद्भव शब्द, गै देशज शब्द, गै विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं? 4, जो हमने यहाँ आपको बताए हैं। पहला देखते हैं उसका कै क्या है? तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना रूप बदले प्रयोग में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, कार्य, सत्य, क्षेत्र आदि। जो भी शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, मतलब जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे हिंदी भाषा में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। कै देखते हैं हम तद्भव शब्द।
संस्कृत के ऐसे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द सर्प, गांव ग्राम, सच सत्य, काम कार्य, खेत क्षेत्र आदि। अब जो क्या है, संस्कृत भाषा के वो शब्द जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द, यहाँ पे हमें बच्चों कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे दधी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है, दही। हस्त का हाथ, ग्राम गांव, मतलब एक तरफ हमें तत्सम शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ हमें तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे कार्य का होगा काम, चंद्र का तद्भव चांद, दंत का दांत, अग्नि का आग, रात्रि रात, स्वर्ण सोना, प्रथम पहला, कर्ण कान, आम्र आम। बच्चों ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे भी दोबारा से और याद करेंगे। ज्ञ देखते हैं, ज्ञ है देशज शब्द। वो कौन सा है, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों से सामान्य बोलचाल की भाषा से लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, लुटिया, बिटिया, खटिया आदि। देशज कौन से होते हैं, जो देश में ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो हम आपसी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे हम खिचड़ी करते हैं, पैसे का करते हैं आदि। घ आया है यहाँ पे अब विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, अरबी फारसी शब्द हैं, असर, आईना, इरादा, एहसान, जालिम, दफ्तर, गवाह आदि। और अंग्रेजी शब्द ऑपरेशन, कोट, इंजन, डॉक्टर, बिस्कुट, टायर, कॉलर, वोट आदि। क्या है, जो दूसरे देशों से आकर हम उसे अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं विदेशी शब्द, जो कि अरबी फारसी शब्द भी हो सकते हैं जैसे आईना, सर, और अंग्रेजी शब्द भी हो सकते हैं जैसे कोट और डॉक्टर। अब तीसरा आता है हमारा बनावट, यानी कि रचना के आधार पर। बनावट रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, कै ऋण शब्द, खे यौगिक शब्द, गै योग ऋण शब्द। बनावट के आधार पर तीन भेद हैं इसके, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो क्या देखते हैं इसमें, ऋण शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घर, कवि, हाथी, गिलास। क्या है, जिन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते वो कहलाते हैं हमारे ऋण शब्द। जैसे हो सकता है कवि, हाथी आदि। अब ख देखते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जो कितने, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल हो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, मुख्य जमा मंत्री बराबर मुख्यमंत्री, स्नान जमा घर बराबर स्नान घर, पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, भू जमा पति बराबर भूपति, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर, नील जमा कमल बराबर नील कमल। अब देखते हैं ज्ञ। ज्ञ है योग ऋण शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। योग ऋण शब्द कौन से हुए बच्चों, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका जरूर ही कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे कि देखते हैं कौन कौन से बताए हैं, जैसे लंबोदर। तो इसको अगर हम तोड़ के लिखें, लंबा प्लस उदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश। चौपाया, चौ जमा पाया, चार पैरों वाला अर्थात पशु। दशानन, दश जमा आनन, 10 आनन, यानी कि आनन का मतलब यहाँ पे है मुख, यानी कि 10 मुख वाला अर्थात जो है सब जानते हैं रावण। पंकज, पंक जमा जय, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल।
तो ये हुआ हमारा योग ऋण शब्द। इसके बाद आता है हमारा 4 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, कै विकारी शब्द और कै अविकारी शब्द। अब प्रयोग के आधार पर कितने भेद बताए हैं? 2। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। आइए पढ़ते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं। जिन शब्दों में क्या होता है? लिंग आ जाए, वचन आ जाए, कारक आ जाए, काल आ जाए, उनके कारण क्या होता है? परिवर्तन आता है, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और कौन कौन से हैं वो? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कै देखते हैं बच्चों। कै है अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विसमयादि बोधक शब्द, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। अविकारी कौन से होते हैं बच्चों? शब्द जिन शब्दों में कभी भी ना तो रूप में ना किसी स्थिति में कोई भी बदलाव आता है वो कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विसमयादि बोधक। देखते हैं बच्चों अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, फिर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब बच्चों इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य, यानी कि अब बताइए। तो अब बताइए में यहाँ हमें दी है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं बहुविकल्पीय में एक प्रश्न, उसके 4 उत्तर, जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द, भाषा, वर्णमाला या वाक्य। तो क्या कहते हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं शब्द। दूसरा देखते हैं बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 1, 2 या 4। तो कितने भेद हैं? 2। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है वे कहलाते हैं सार्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या सभी गलत हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? विकारी शब्द। इसका उत्तर क्या है बच्चों? विकारी शब्द। चौथा देखते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द। तो कौन से कहलाते हैं वो? तत्सम शब्द। अब बच्चों इसी के आधार पर यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।